वेत्तारं कर्मभोक्तां व्यापारं तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाद्याय गातिघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। 378 है। ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, ऐसा वैशेषिक का एक है मतलब। और एक ज्ञान में भी स्व को और पर को दोनों को भी जानने की सामर्थ्य है। तो इसमें वो ये दिया था ना कि ज्ञान क्रिया और ज्ञान करण, इसमें भेद मानेंगे तो नहीं होगा, विरोध आएगा। तो इसलिए कथनचित भेद मानते हैं तो दोष नहीं आता है। वैशेषिक सर्वदा भिन्न मानते तो वहाँ पर दोष आता है। कथनचित भेद मानने पर उसमें कर्ता करण कर ये सब घटित होता है। क्रिया चार साधन घटित होते हैं, ऐसा बताया था। तो आगे और उसके ऊपर बताएं। सर्वथा कर्तृ करण क्रिया कर्म कर्तृ करण कर्म क्रियानां अभेदान अभ्युपगमात् तासां कर्तृत्व आदि शक्ति निमित्तत्वात् कथंचित भेद असिद्धेः कथंचित भेद सिद्धेः भेद सिद्धेः। सर्वथा कर्तृ करण कर्म क्रियाणाम अभेदान अभ्युपगमात्। कर्ता करण कर्म और क्रिया, इनमें सब में सर्वथा अभेद नहीं स्वीकार किया है। सर्वथा अभिन्न नहीं माने। सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो चार सिद्ध ही नहीं होंगे ना, एक ही सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वथा अभेद नहीं माना है। और तासाम कर्तृत्वादि शक्ति निमित्तत्वात्, प्रत्येक जो शक्ति है वो अलग अलग है ना। कर्तृत्व शक्ति, कर्मत्व शक्ति, कर्णत्व शक्ति, क्रिया शक्ति, इनके निमित्त से कथंचित भेद सिद्ध है। कथंचित भेद की सिद्धि होती है। कर्तृत्व शक्ति अलग है, कर्मत्व शक्ति अलग है, क्रिया शक्ति अलग है। तो इसकी अपेक्षा से इन सभी में कथंचित भेद सिद्ध है। ततः ज्ञान येन आत्मनार्थम जानाति, येन आत्मना अर्थम जानाति, तेन एव स्वयं इति वर्षां स्वात्मनि क्रिया विरोध एव परिच्छेद्यस्य रूपस्य सर्वथा परिच्छेदक स्वरूपात् अभिन्नस्य उपगते च। इसलिए ज्ञान जिस स्वरूप से पदार्थ को जानता है, जो उसका रूप है, दूसरे को जानने को, पद को जानने का रूप है, उसी रूप से यदि स्व को भी जानता है, ऐसा कहने वालों के मत में स्वात्मनि क्रिया विरोध है। वो अपने आत्मा में, अपने स्वयं में क्रिया होने में विरोध ही है, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप मानते हैं ना। जिस स्वरूप से पदार्थ को जानता है उसी स्वरूप से स्व को जानता है। ऐसा कहने में अपने में क्रिया नहीं होती है, इसलिए विरोध आता है। और परिच्छेद ज्ञेय जो है उसको सर्वथा परिच्छेदक स्वरूप से अभिन्न माना, अभिन्न स्वीकार किया, इसलिए विरोध आता है। ऐसा तो हम भी मानते हैं कि जो स्वयं को भी जानते हैं ऊपर को भी जानते हैं, लेकिन पर सर्वथा मानने में विरोध है। जो उस प्रत्येक शक्ति अलग अलग है ना। स्वयं को जानने की शक्ति, पर को जानने की शक्ति, उसकी करण शक्ति, कर्तृ शक्ति, ये सब भिन्न भिन्न है ना। तो उसको कथनचित भेद मानो तो सब सिद्ध होता है।
नहीं, जैसे ज्ञान स्वयं को जानता है, उसी ज्ञान से वो दूसरे को जाने का अलग कैसे? नहीं, उसी ध्यान को, लेकिन एक आत्मा के अनेक रूप हैं। कर्तृत्व शक्ति से वो जान रहा है, स्वयं जान रहा है। कर्णत्व शक्ति भी उसमें है, इसलिए उसके द्वारा जान रहा है, अपने ज्ञान के द्वारा जान रहा है। और कर्मत्व शक्ति से वो पदार्थ को, मतलब अपने को, स्वयं को जानता है। सब अलग अलग है। कथनचित तद भेदवादिना तो न अयं दोषः। और जो कथनचित तद्भेदवादी है, कथनचित कर्ता कर्म करण इसमें भेद स्वीकार करते हैं, उनके मत में यह दोष नहीं आता है। ये सर्वथा भेद या सर्वथा भेद मानते हैं तो उसमें दोष आते हैं। सभी प्रकारों से कर्तापन, करणपन, कर्मपन और क्रियापन का अभेद होना हम स्वीकार नहीं करते। उन कर्ता, करण, कर्म और क्रियाओं का कर्तापन आदि न्यारी न्यारी शक्तियों के निमित्त से किसी अपेक्षा भेद भी सिद्ध हो रहा है, अथवा एक ज्ञान धर्मी में कर्तापन आदि का सर्वथा अभेद नहीं है, किंतु द्रव्य की अपेक्षा कथनचित भेद अभेद है, और कर्तापन आदि पर्यायों की अपेक्षा कथनचित भेद। ये द्रव्य है, ज्ञान द्रव्य है, उसकी अपेक्षा तो अभेद है, परंतु कर्ता, करण, कर्म, क्रियापन की रूप अलग अलग है ना। हाँ। जैसे एक पुद्गल में भी स्पर्श रस गंध वर्णन है, तो स्पर्श गुण अलग है, रस गुण अलग है, रूप गुण अलग है, कथनचित भेद है इसमें। इस कारण ज्ञान जिस स्वरूप करके अर्थ को जान रहा है, उसी ही स्वरूप करके यदि स्वयं अपने को जानता है, इस प्रकार कहने वाले वादियों के यहाँ तो अवश्य ही स्वयं आत्मा में क्रिया के होने का विरोध है ही, क्योंकि जानते योग स्वरूप को ज्ञापक स्वरूप करण से सभी प्रकार अभिन्न मान लिया गया है। विचार कर देखो तो बैल में स्वयं चलने और गाड़ी चलाने के स्वभाव न्यारे न्यारे क्या बात है। बैल स्वयं भी चलता है, गाड़ी को चलाता है, तो दो रूप अलग है ना, स्वयं चलने का और चलने का। ऐसे ज्ञान स्वयं को जानता है, पर को जानता है, दो रूप अलग है उसकी। स्वयं चलेगा, स्वयं चलने का अलग उसकी शक्ति है, और गाड़ी को खींचेगा तो उसकी चलने की अलग शक्ति है, चलाने की अलग चलाने शक्ति। उदाहरण बता सकते बहुत सुंदर। ऐसे ज्ञान भी स्वयं को जानेगा वो शक्ति अलग है, जो पर को जानेगा वो अलग शक्ति से जानेगा। शब्द भी स्वयं को प्रकाशित करते हैं, पर को प्रकाशित करते हैं। बस शब्द स्वयं को बता रहे हैं और शब्द के द्वारा पदार्थ को बता रहे हैं, तो दोनों शक्ति ना उसमें वाच्यवाचक शक्ति। दीपक में भी अपने को प्रकाश करने वाली और घट आदि को प्रकाश करने वाली शक्तियां न्यारी न्यारी हैं। अपने को प्रकाश करने वाली और घट आदि को प्रकाश करने वाली शक्तियां न्यारी न्यारी हैं। प्रकाश तो एक ही है, कोई प्रकाश एक है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, ये उसकी शक्ति है, स्वयं प्रकाशित और दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। अतः एक ही स्वभाव से स्वयं को और अर्थ को जानने मानने वालों के मत में स्वात्मनि क्रिया विरोध नाम का दोष अवश्य लागू होगा, किंतु उन नेय स्वरूप और न्यायिक स्वरूप का कथनचित भेद मानने वाले शास्त्रवादियों के यहाँ तो यह दोष लागू नहीं होता है। हमें दोनों शक्ति है ना, ज्ञेय शक्ति भी और न्यायिक शक्ति भी। ज्ञेय शक्ति के कारण स्वयं को जान रहा है और न्यायिक शक्ति के कारण दूसरों को जान रहा है। ये न्याय शक्ति से स्वयं को जान रहा है और न्यायिक है से दूसरों को जान रहा है। और न्यायिक शक्ति को भी जानते हैं। नहीं, न्यायिक शक्ति से जानता है, लेकिन न्याय जानना उसका स्वभाव है, इसलिए वो दूसरे सभी पदार्थों को जान रहा है। न्याय शक्ति से स्वयं ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है। बैल वाला उदाहरण सही है, बिल्कुल। बैल स्वयं चलता है, यानी ज्ञान स्वयं को जानता है, और पर को गाड़ी को खींचता है तो पर को जानता है। अच्छा, हे आचार्यांनी ते उदाहरण दिले. नाही गाडी बैलाचं नाही दिले मानेचं. ननु येनात्मना ज्ञानम आत्मानं व्यवस्थिति येन च अर्थम
तौ यदि ततः अन्ये अनन्यौ तदा तौ एव न ज्ञानं तस्य तत्र प्रवेशात् स्वरूपवत् ज्ञानम् एव वा तत्र तयोः तत्र अनुप्रवेशात् तथा च न स्वार्थ व्यवसायः यदि पुनः तौ ततः अन्यो तदा स्वसंवेद्यो स्व आश्रय ज्ञान वेद्यो वा। उसमें शंकाकार कहता है कि आप कहते हो कि जिस स्वरूप से ज्ञान अपने को जानता है, अपना निर्णय करता है, ये नचार्थम, और जिस स्वरूप से वो पदार्थ का निर्णय करता है, ये दो रूप अलग है ना, और ये दोनों रूप उस ज्ञान से यदि अभिन्न है, ज्ञान और ज्ञान में दो शक्ति समझो, स्व और पर, स्व को जानने की शक्ति और पर को जानने की शक्ति, तो ये तीन हो गए ना। तो ये दो यदि ज्ञान से अभिन्न कहेंगे तो क्या होगा, दोनों में से कोई एक सिद्ध होगा ना, अभिन्न उसको कहते हैं, दो अलग नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान में स्व को जिस रूप से जान रहा है उसी रूप से अर्थ को भी जान रहा है, पर को जान रहा है। अब ये दोनों स्व को जानने का और पर को जानने का जो इसका रूप है वो इस ज्ञान से अभिन्न कहेंगे, तो ये ज्ञान से अभिन्न तो दो रहेंगे नहीं ना, ज्ञान ही रह जाएगा। यदि तो तथा अनन्य हो तथा तो न ज्ञान, इससे अभिन्न तो एक ज्ञान नहीं रहेगा, स्वर अर्थ को जो ग्रहण करना रूप जो स्वभाव है वही रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, दोनों में से एक ही रहेंगे ना। पहले वो पक्ष ले रहे हैं, ज्ञान से वो दोनों रूप अलग है, अब अभिन्न है, तो ये दो ही शेष रहेंगे, स्वभाव ही रहेगा, ये ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि इसका ज्ञान का इसमें अंतर्भाव हो गया। अभिन्न है कहते किसको है, अभिन्न तो अलग नहीं रहेगा ना, सर्वथा अभिन्न मानते थे। तथा तो एवं वे दो ही रहेंगे, न ज्ञान, ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि तस्य तत्र प्रवेशात्, उस ज्ञान का उसके स्वभाव में प्रवेश हो गया। स्वरूपवत, जैसे स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप ज्ञान से अलग नहीं है, ऐसे ज्ञान के दो रूप ज्ञान से अलग नहीं है, तो ये ज्ञान रूप ही हो, ज्ञान उस रूप ही हो गया। ज्ञान अथवा ये दो न रह करके ज्ञान ही रहेगा, ये दोनों अभिन्न कहेंगे तो एक तो दो रहेंगे या ज्ञान रहेगा, इसका इसमें अंतर्भाव हो गया तो ये दो रहेंगे, और इनका इसमें ज्ञान में अंतर्भाव हो गया तो ज्ञान ही रहेगा, फिर ये दो रूप नहीं रहेंगे, क्योंकि उन दोनों का उस ज्ञान में अनुप्रवेश हो गया। तथा च न स्वार्थ व्यवसाय, फिर वैसा मानने पर क्या होगा, स्व ज्ञान ही रह गया तो स्व और अर्थ का व्यवसाय नहीं होगा। अब दूसरा पक्ष लिया, यदि पुनः तो तथा अन्य, यदि ये दो रूप इस ज्ञान से भिन्न है ऐसा कहेंगे तब क्या हो जाएगा, तथा स्व संवेद्य स्वाश्रय ज्ञान वेद्य हुआ, फिर ये दो रूप वे अपने द्वारा ही वेदन करने योग्य है या अपने आश्रय जो भूत ज्ञान है उसके द्वारा जानने योग्य है, ये इसे भिन्न नहीं कहेंगे। तो ये किसके द्वारा जाने जा रहे हैं, स्वयं ही जाने जा रहे हैं, ये अर्थ का ज्ञान स्वयं ही हो रहा है, स्व का ज्ञान स्वयं ही हो रहा है कि इस ज्ञान के द्वारा हो रहा है, स्व संवेद्य है ये दोनों कि ज्ञान के द्वारा वेदन करने योग्य है, ऐसा प्रश्न होगा। भिन्न ही है तो उनको कौन जानेगा, यदि ज्ञान से स्व को व्यवसाय करने वाला रूप और अर्थ को व्यवसाय करने वाला रूप भिन्न है तो वे स्वयं ही जाने जा रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जाने जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न होगा। अब उसमें पहला पक्ष लेते तो क्या दोष आता है। प्रथम पक्षे स्व संविदिते ज्ञान क्रिया प्रसंगः तत्र च प्रत्येकं स्वार्थ व्यवसायात्मकत्वे स एव पर्यनुयोगो अनवस्थाच्च। पहला पक्ष लेंगे कि वे स्वसंवेद्य है, स्वयं के द्वारा ही वेदन करने योग्य है, तो फिर स्वसंवेदित ऐसे तीन ज्ञान का प्रसंग आएगा। एक ज्ञान स्वयं को जानता है, ये स्व को जानने वाला रूप वो स्वयं जाना जा रहा है, और अर्थ को ऐसा करने वाला भी रूप जो है वो स्वयं जाना जा रहा है, तो तीन स्वसंवेदन ज्ञान हो गए। ये दो रूप भी अपने को स्वयं को जान रहा है और ज्ञान भी स्वयं को जान रहा है, तो तीन स्वसंवेदित ज्ञान हो गए।
फिर तत्वच और उसमें भी पुनः प्रत्येक जो है प्रत्येक का फिर ये स्वभाव स्व और अर्थ व्यवसायत्मकत्वे, ये ये भी स्व और अर्थ को निश्चय करता है, ये भी स्वार्थ को निश्चय करता है, ये भी स्वार्थ और अर्थ को निश्चय करता है। तो फिर वही प्रश्न होगा, विभिन्न है क्या भिन्न है? अभिन्न मानेंगे तो एक ही रहेगा, भिन्न मानेंगे तो पुनः उसमें ये दो प्रश्न उठेंगे, स्व संवेद्य की स्व अपने आश्रित, तो फिर अनुभव का दोष आएगा। द्वितीय पक्षे अपि स्वयं व्यवसाय हेतुभूतयोः स्वस्वभावयोः ज्ञानं यदि व्यवसायात्मकं तदा स एव दोषः, अन्यथा प्रमाणत्व घटनात्। और दूसरा पक्ष लिया कि वे दोनों अलग रूप है, वो अपने आश्रित ज्ञान के द्वारा वेदन करने योग्य है। तो पुनः प्रश्न द्वितीय पक्ष में ये प्रश्न आएगा कि स्व और अर्थ के व्यवसाय में निश्चय में कारणभूत स्व और स्वभाव, इन दोनों में ज्ञानम यदि व्यवसायत्मकम, ज्ञान यदि व्यवसायत्मक है तो सएव दोष, वही दोष आएगा, अन्यथा प्रमाणत्व घटना, नहीं तो प्रमाण घटित नहीं होगा। जो स्व और अर्थ दोनों को निश्चित करता है उसको ही प्रमाण कहते हैं ना। और फिर यदि स्व और अर्थ को व्यवसाय नहीं करते तो उसमें प्रमाणपना घटित नहीं होता है। ततः न स्वार्थ व्यवसायः संभवति इति एकांतवादिनां उपालंभ चारवादिनां न यथा प्रतीति तद अभ्युपगमात् स्वार्थ व्यवसाय स्वभाव द्वयात् कथंचित अभिन्नस्य एकस्य ज्ञानस्य प्रतिपत्तेः सर्वथा ततः तस्य भेद अभेदयोः असंभवात् तत् पक्ष भावी दूषणस्य निर्विषयत्वात् दूषणाभासतः उपपत्ते। अब इसलिए स्व और अर्थ का व्यवसाय संभव नहीं है, ऐसा एकांतवादियों का उपालंब है, उनका दोषारोपण है, उपालंब है। तो ना मार्कन दूसरा क्या बोलते हैं हिंदी में उपालंब को, दूसरों को दोषारोपण करना। हाँ, तो ये दोष का आरोपण कौन कर रहा है कि जो एकांतवादी है उनके मत में सब दोष आते हैं, साधवादियां नाम न स्वादवादियों के मत में दोष नहीं आते हैं, क्योंकि यथा प्रतीति तरह अभ्युपगमात्, जैसी प्रतीति हो रहे वैसा उनका स्वीकार किया है, कथंचित वेद कथंचित अभेद स्वीकार करते, तो ये दोष नहीं आते हैं। स्व और अर्थ का व्यवसाय, ये दो स्वभाव, ज्ञान के दो स्वभाव, स्व का व्यवसाय करना और पदार्थ का व्यवसाय मतलब निश्चय करना, इस प्रकार दो स्वभाव से कथंचित ज्ञान कैसा है? अभिन्न है, कथंचित अभिन्न है। ऐसे कथंचित अभिन्न एक ज्ञान की प्रतीति हो रही है, सर्वथा ततः तस्य, उस ज्ञान से उस स्वभाव का भेद अभेद असंभव, सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद संभव नहीं है। ज्ञान से ज्ञान के दो स्वभाव है, स्व व्यवसाय अर्थ व्यवसाय, ये दोनों ज्ञान से सर्वथा अभिन्न नहीं है, सर्वथा भिन्न भी नहीं है, तो कथंचित भिन्न और कथंचित अभिन्न है। इसलिए तत्पक्ष भावे दूषण से भेद पक्ष में या अभेद पक्ष में जो दोनों में आपने दोष दिखाया वो नहीं आते हैं। निर्विषयत्वात् दूषणाभासता उपपत्ति है, दूषणाभासपना जो प्राप्त हो रहा है वो निर्विषय होने से, मतलब इसलिए दोष नहीं आते। यहाँ स्वयं को और अर्थ को जानने वाला ज्ञान है, इस प्रकार मानने वाले जैनों के ऊपर बौद्धों का कटाक्ष है कि जिस स्वभाव करके ज्ञान अपना निश्चय करता है और जिस स्वभाव करके अर्थ का निश्चय करता है, ज्ञान के वे दोनों स्वभाव यदि उस ज्ञान से अभिन्न हैं, तब तो उन दो स्वभावों को ही मान लो, ज्ञान को मत मानो, क्योंकि उस ज्ञान का उन दोनों स्वभावों में अंतर्भाव हो जाएगा। जैसे कि दोनों स्वभावों के स्वभाव निज स्वभाव का तादात्म्य होने के कारण दोनों स्वभावों में गर्म हो जाता है, अथवा ज्ञान और ज्ञान के दोनों स्वभाव यदि अभिन्न हैं तो अकेले ज्ञान को ही मान लिया जाए, उसके दो स्वभावों को नहीं मानो, उन दोनों स्वभावों का उस ज्ञान में अंतर्भाव हो जाएगा। और किस प्रकार अवस्था होने पर ज्ञान के द्वारा
स्वयं और अर्थ का निर्णय होना नहीं बनता है। दोनों को अलग अलग करेंगे। ऊपर ये इससे अभिनय कहेंगे तो एक तो ये दो सिद्ध होंगे या ज्ञान ही सिद्ध होगा। फिर एक ज्ञान ही सिद्ध हो गया तो दो रूप नहीं सिद्ध होंगे, तो दोनों का व्यवसाय नहीं होगा। यदि जैन फिर उन दोनों स्वभावों को उस ज्ञान से भिन्न मानेंगे, तब तो हम बोध पूछेंगे कि वे ज्ञान के दोनों स्वभाव अपने को अपने आप जान लेते हैं अथवा अपने आधारभूत ज्ञान के द्वारा दोनों जाने जाते हैं। बताइए। अलग मानेंगे तो ये दो दोष होगा। स्वयं मतलब दो पक्ष खड़े किए। हाँ। स्वयं जान रहे, स्व व्यवसाय स्वयं को जान रहा है, अर्थ व्यवसाय स्वयं को जान रहा है, विज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है। हाँ। पहला पक्ष ग्रहण करने पर तो जैनों को अपने आप अपने को जानने वाले तीन स्वसंवेदी ज्ञान मानने का प्रसंग होगा। अच्छा, वही दोष देंगे। हाँ। एक तो आधारभूत ज्ञान स्वसंवेदित माना, दूसरे उसमें रहने वाले भिन्न दो स्वभाव स्वसंवेद्य माने। फिर उन तीनों ज्ञानों में भी प्रत्येक को स्वयं और अर्थ का निश्चयात्मकपना माना जाएगा, तो वे ही दो प्रश्न पुनः उठाए जाएंगे। अर्थात वे तीनों ज्ञान या एक ज्ञान दो स्वभाव विचारे, जिस स्वभाव से अपना और जिस स्वभाव से अर्थ का निर्णय करते हैं, वे स्वभाव ज्ञान से भिन्न है या अभिन्न है। बताओ। अभेद पक्ष लेने पर दो स्वभावों को ही मानो या अकेले ज्ञान को ही मानो। तीन को मानने की क्या आवश्यकता है? और तैसा मानने पर ज्ञान के द्वारा स्वयं और उससे न्यारे अर्थ का व्यवसाय होना नहीं बन पाता है। भेद पक्ष लेने पर यद्यपि यह दोष तो लागू नहीं होता है, किंतु उनको स्वसंवेद माना जाएगा, तो 9 स्वसंवेदित ज्ञान मानने पड़ेंगे। और फिर उन 9 ज्ञानों में भी प्रत्येक को स्व अर्थ निश्चय मानते हुए यह प्रश्नमाला तदवस्थ रहेगी और महती अनवस्था हो जाएगी। मतलब तीन को प्रत्येक को संसंवेदित माना, तो तीन के पुनः तीन रूप। ये अपने रूप मानेगा, इस रूप मानेगा, इस रूप जानेगा, तीन। और तीन के फिर स्वयं और अर्थ निश्चय। ये ज्ञान के स्व अर्थ निश्चय, इसका भी स्वयं को जानकर अर्थ को जानकर, इसको भी स्व को जानकर अर्थ को जानकर। नो एक स्वयं का रूप और उसके दो स्वभाव। हाँ, ठीक। एक स्वयं को रूप स्वरूप और एक का दोनों को जानने वाला। स्व और स्वभाव। स्वभाव। प्रत्येक की स्व और स्वभाव से दो से तीन। दूसरा इसको तदवस्था अवस्था क्यों आ रही है, अनवस्था यहाँ पर? पुनः ऐसे फिर वापस वही मानना पड़ेगा ना। दूसरा पक्ष लेने पर अर्थात ज्ञान के भिन्न दो स्वभावों को उनके आधारभूत ज्ञान के द्वारा वेद्य माना जाएगा, तो भी स्वयं और अर्थ के निश्चय कराने के कारणभूत उन अपने दोनों स्वभावों का ज्ञान यदि निश्चयात्मक है, तब तो फिर वही दोष लागू होगा। भावार्थ, भिन्न दो स्वभावों को ज्ञान के द्वारा स्वयं व्यवसायी मानने पर भिन्न भिन्न अनेक स्वभावों की कल्पना करनी पड़ेगी और वे स्वभाव भी अपने अपने आधारभूत ज्ञानों के द्वारा जानने योग्य होंगे। अतः पुनः वे ही प्रश्न उठाए जाएंगे और महान अनवस्था दोष होगा। अन्यथा यानी अपने स्वभावों को जानने वाला ज्ञान यदि निश्चयात्मक न माना जाएगा, तो उसमें प्रमाणपना घटित न होगा, क्योंकि जैन लोग निश्चयात्मक ज्ञान को ही प्रमाण मानते हैं। इस कारण हम बोध कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा अपना और अर्थ का निश्चय होना नहीं संभवता है। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार एकांतवादी बोधों का उल्लंघना बोधों के ऊपर ही लागू होता है। स्यादवादियों के ऊपर कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि हम स्यादवादी प्रतीति के अनुसार उस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। अपने और अर्थ के निश्चय कराने वाले दो स्वभावों से किसी अपेक्षा अभिन्न ऐसे एक ज्ञान की विश्वास सहित प्रतीति हो रही है। ज्ञान के स्वभावों से ज्ञान का सर्वदा भेद या अभेद मानना असंभव है।
अतः बौद्धों की ओर से दिए गए सर्वथा भेद या अभेद पक्ष में होने वाले दूषणों का यहाँ स्थल नहीं है। आधारभूत विषय के बिना दूषण भला कहाँ रहे। इस कारण उस दिए गए अनवस्था दोष को दोषाभासपना सिद्ध हुआ। स्वभाव और स्वभाववानों का अग्नि और उष्णता के साथ कथनचित भेद इष्ट किया गया है। स्वभाव और स्वभाववान और स्वभावानों का जैसे अग्नि और उष्णता में कथनचित भेद है। हाँ। आगे। परिकल्पतया हो भेदा भेदैकांत एकांत्योः तद्दूषणस्य प्रवृत्तौ सर्वत्र प्रवृत्ति प्रसंगात् कस्यचित् इष्ट तत्व व्यवस्था अनुपत्तेः। परिकल्पित भेदा भेद एकांत या अभेद एकांत की कल्पना की है तो उसके जो दूषण है उसकी प्रवृत्ति होने पर सर्वत्र प्रवृत्ति प्रसंग सभी में वैसे दूषण की प्रवृत्ति का प्रसंग आएगा और किसी भी इष्ट तत्व की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। सब जगह ऐसे दोष देंगे तो स्वसंवेदन मात्रमपि हि स्वरूपम संवेदयमानं येनात्मना संवेदयते तस्य हेतुः भेद अभेद एकांत कल्पनायां यथा उपवर्णित दूषणम अवतरति किम पुनः अन्यत्र अवतरति चाहिए ना अवतरति हाँ यथा उपवर्णित दूषणम अवतरति। स्वसंवेदन मात्रमपि स्वसंवेदन ज्ञान जो है वह स्वरूपम संवेदन जो स्वरूप का संवेदन करने वाला है वो एनात्मा संवेदित है जिस स्वरूप से अपने स्वरूप का संवेदन करता है उसका तस्य हेतु हो वेदा वेद एकांत कल्पनायाम उसका हेतु से वेद एकांत की कल्पना करेंगे या अभेद एकांत की कल्पना करने पर जैसे ऊपर बताए हुए दूषण वो आते हैं। किम पुनः अन्यत्र फिर दूसरे में क्यों नहीं आएंगे। संवेदन ज्ञान अपने को स्वरूप का वेदन करता है तो जिस स्वरूप से संवेदन का वेदन करता है उस स्वरूप से अभिन्न है कि अभिन्न है ऐसा मानेंगे तो सर्वथा भेदाभेद मानेंगे तो सब ऊपर बताए हुए दोष आते हैं। अपने अपने घर में दूसरों द्वारा कल्पना कर लिए गए सर्वथा भेद और एकांत रूप से अभेद को मानकर यदि उन अनवस्था आदि दूषणों की प्रवृत्ति मानी जाएगी तब तो सभी प्रमाण सिद्ध पदार्थों में अनेक दूषणों की प्रवृत्ति का प्रसंग हो जाएगा। कई बार भी कुछ सिद्ध ही नहीं होगा सर्वथा भेद एकांत या अभेद एकांत करेंगे। किसी भी वादी के यहाँ अपने अपने अभीष्ट तत्व की व्यवस्था नहीं बन सकेगी। आंखें दो ही होनी चाहिए और अंगूठा एक। कानेपन के समान दो अंगूठे का होना भी दोष है। काना अपने घर में एक अंगूठे का दृष्टांत देकर निर्दोष नहीं हो सकता है और इसी प्रकार दो अंगूठे वाला भी दो आंखों का दृष्टांत देकर अपने को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकता है। आंखें दो होनी चाहिए अंगूठा एक। हाँ अंगूठा एक ही होना चाहिए। यदि दो अंगूठे हैं तो दोष पूर्ण है तो एक में दो होंगे। हाँ एक में दो होने पर आंखें तो दो ही होनी चाहिए अंगूठा एक ही होना चाहिए। आंख तो एक है अंगूठे दो हैं। आंख एक होगी तो दोष होगा दो अंगूठे होंगे तो भी दोष है। और बढ़िया कह रहे हैं एक काना व्यक्ति ऊपर गया काना अपने घर में एक अंगूठे का दृष्टांत देकर निर्दोष नहीं हो सकता। देखो उसका एक अंगूठा है एक आंख हो गई तो क्या हो गया तो दोष पूर्ण नहीं वो निर्दोष कैसे होगा। और इसी प्रकार दो अंगूठे वाला भी दो देखो उसकी दो आंखें तो दो अंगूठे हो गए तो क्या बिगड़ा। हाँ ऐसे तो स्वयं को निर्दोष करना चाहता है नहीं तो नहीं होगा। वैसे वो कह रहे बोध के लिए प्रमाण प्रसिद्ध प्रतीतियों के द्वारा वस्तु की व्यवस्था मानी जाती है। मनमानी घर जानी नहीं चल सकती है। मनमानी घर जानी हम कहते हैं कि आप बौद्धों का माना हुआ केवल संवेदना द्वैत भी
अपने स्वरूप का वेदन करता हुआ जिस स्वभाव से संवेदन करा रहा है उस स्वभाव का अपने कारणभूत संवेदन से सर्वथा भेद या एकांत अभेद माना जाएगा। ठीक वैसा ही तो कुछ तो कल्पना करोगे। आप बौद्धों के ऊपर भी उन्हीं उक्त दोषों का अवतार होता है जिस प्रकार की आपने हम जैनों के ऊपर दूषण उठाए हैं। फिर अन्य स्थलों की तो बात क्या की जाए, कही जाए। भावार्थ, अपनी शाखाओं के बोझ से वृक्ष टूट रहा है, दीपक अपने प्रकाशकपन स्वभाव से प्रकाश कर रहा है, बांस अपनी लंबाई या भारीपन से नम रहा है, जल अपने द्रव्यत्व से बह रहा है, आदि स्थानों में भी स्वभाव और स्वभावानों का सर्वथा भेद या अभेद मानने पर अनेक दूषण आ जाएंगे। अब अद्वैतवाद में भी अनेक दोष उतर आते हैं, तो सौतांत्रिकों के द्वैतवाद में तो सुलभता से कल्पित दोषों का प्रसार हो जाएगा, किंतु जैनों के कथनचित भेद अभेद रूप अभेदगढ़ में ये दोष अभेदगढ़ में दोष रूपी सेना का प्रवेश असंभव है। उसमें दूसरों की सेना का प्रवेश नहीं हो सकता। जैन कथनचित भेद कथनचित अभेद मानते थे, दोष नहीं आए। यदि पुनः संवेदनम एव तस्य स्वरूपे वेद्य वेदक भावा संवृत्त्या तत्स्वरूपं संवेद्यते इति वचनम। वो योगाचार कह रहे हैं, संवेदना द्वैत वाली ना, विज्ञान को ही मानता है। तो संवेदन ही है। तस्य स्वरूप में वेद्य वेदक भाव, उसका अपने स्वरूप में ही वेद्य भी वो स्वयं है, वेदक भी स्वयं है। अपने को ही अपने द्वारा जानता है, तो स्वयं ही वेदक है, स्वयं ही वेद्य है। संवृत्त्या तत्स्वरूपं संवेद्यते, कल्पना से संवृत्ति में कल्पना होती है ना, उससे उसके स्वरूप का वेदन करता है, ऐसा वचन है। असली दो नहीं है, संवेदन तो संवेदन ही, वो अपने को जानता है, ऐसा कहना भी क्या नहीं, ये कल्पना है। तदा स्वयं व्यवसायः एवं स्वस्य अर्थस्य च व्यवसाय इति अपोधार कल्पनया में व्यवहार। तो स्व और अर्थ का व्यवसाय जो है वो स्व अर्थ का व्यवसाय ही है। स्वयं का अर्थ का व्यवसाय इस प्रकार की कल्पना से नए व्यवहार होता है, नए व्यवहार से ऐसा कहेंगे तब न असंभव, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। ज्ञान स्व का व्यवसाय करता है, पर का व्यवसाय करता है, तो नए व्यवहार से सब कुछ होता है। यदि फिर भेद कल्पना यदि फिर योगाचार्य यूं कहें कि संवेदन तो संवेदन ही है, हम बहिरंग पदार्थों को नहीं मानते, उस विज्ञान के स्वरूप में ही वेद्यपना और वेदकपना विद्यमान है। वह संवेदन अपने स्वरूप को जान रहा है। इस प्रकार भेद पक्ष में होने वाला वचन केवल व्यवहार से मान लिया गया है। वस्तुतः अकेले संवेदन में कर्ता कर्म क्रियापन भला कैसे बन सकता है। इस प्रकार बौद्धों के कहने पर तब तो हम जैन भी कहते हैं कि स्वयं और अर्थ का निर्णय करना तो स्वार्थ निर्णय ही है। अपना और अर्थ का निश्चय इस प्रकार पृथकपने की कल्पना से तो व्यवहार न्याय के द्वारा भेद मान लिया गया है। सूर्य स्वयं पर प्रकाशक है ही, यहाँ भेद डालकर स्वयं और पर के टुकड़े कर देना केवल शिष्यों के समझाने का उपाय है। वस्तुतः ज्ञान के स्वयं पर व्यवसाय में न तो भेद करना चाहिए और न उसका कोई उपमान ही बन सकता है। इस कारण प्रमाण का
स्वार्थ निश्चय करना ये लक्षण असंभव दोष वाला नहीं है। जैसा कि बोधकों ने असंभव दोष देने का प्रक्रम बांधा था। प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रमाण से स्वार्थ का निश्चय होना प्रत्येक सहृदय के अनुभव में आ रहा है। कोई भी ज्ञान हो उस और अर्थ का निश्चय करता है, इसमें ये प्रतीति में आ रहा है। तो आचार्य यहाँ से ऐसे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, सूर्य जैसे स्वयं पर प्रकाशित है, ये यहाँ भेद डालकर स्वयं और पर के टुकड़े कर देना केवल शिष्यों को समझाने का उपाय है। क्या वास्तविक नहीं है? तो जानते हो मैंने भेद करके जो कह रहे हो, हाँ, शिष्यों को समझाने के लिए भेद कर रहे हो, स्वयं वास्तव में प्रकाश प्रकाशक तो है। उसका वो स्वभाव ही है। सूर्य का स्वर्ग को प्रकाशित करना ही स्वभाव स्वभाव ही है। है। फिर उसको भेद करके जो समझाते हैं वो समझाने के लिए। तो ज्ञान का जो स्वभाव है स्वर स्वयं पर प्रकाश केवल व्यवसाय करना प्रकाशक, उसका उसका स्वभाव स्वभाव ही है। है। उसको भेद करके जो कहते हैं वो व्यवहार से कहते हैं। स्व अर्थ विनिश्चयस्य स्व संवेदने अर्थ स्वार्थ विनिश्चयस्य स्वसंवेदने अर्थ व्यवसाय असत्वात् अव्याप्ति व्यवसाय असत्वात् अव्याप्ति ही इति चेत् ज्ञान स्वरूपस्य एव अर्थत्वात् तस्य अर्यमानत्वात् अन्यथा बहिः अर्थस्य अपि अनर्थत्व प्रसंगात्। स्वार्थ विनिश्चय से बोध कह रहे हैं कि स्व और अर्थ का निश्चय करना स्वसंवेदने, अपना स्वसंवेदन ज्ञान में अर्थ का व्यवसाय नहीं होने से इसमें अव्याप्ति, ये जो स्वार्थ निश्चय आप ज्ञान का दर्शन कर रहे हैं ना, ये अव्याप्ति दोष से युक्त है, क्योंकि वो स्वसंवेदन ज्ञान में नहीं जा रहा है, इसमें अर्थ का व्यवसाय नहीं होता है। ऐसा कहते हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप से ही अर्थत्व, ज्ञान का स्वयं का स्वरूप ही अर्थपना है। स्वसंवेदन ज्ञान में भी ज्ञान स्वयं ही अर्थ हो गया, अर्थपना होने से तस्य आर्यमानत्व, वो जाना जा रहा है, स्वस्वरूप ज्ञान का स्वरूप जाना जा रहा है ना, तो स्वयं ही आर्यमान होने से वो अर्थ है। अन्यथा बहिरर्थस्य पे अनर्थत्व प्रसंग, तो बाह्य पदार्थों को भी अनर्थपने का प्रसंग आएगा, वो अर्थ नहीं होगा। जानना जा रहा रू धातु से अर्थ शब्द बना है, तो जो जाना जाता है उसको अर्थ कहते हैं। तो ज्ञान भी स्वयं जाना जा रहा है तो वो स्वयं अर्थ हो गया, तो पदार्थ जाना जा रहा है तो वो उसको अर्थ कहते हैं। रू से अर्थ बना है। हाँ, रू माने जानना, जानना, जाना, परिणमना, जानना सब आता है। बोध कहते हैं कि ज्ञान को जानने वाले स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में बहिरंग अर्थ का निश्चय होना विद्यमान नहीं है। अतः प्रमाण के स्वार्थ विनिश्चय इस लक्षण की व्याप्ति हुई। आचार्य कहते हैं कि यह तो न कहना, क्योंकि वहां ज्ञान का स्वरूप ही अर्थ हो जाता है। आर्यते गम्यते इति अर्थ, इस निरुक्ति से जो जाना जाए या अपनी पर्यायों करके अनुगत किया जाए वह अर्थ है। अतः वह ज्ञान का स्वरूप ही गम्यमान होने के कारण अर्थ है। अन्यथा बहिरंग माने गए घट पट आदि अर्थों को भी अनर्थ पने का प्रसंग हो जाएगा। भावार्थ निरुक्ति से प्राप्त हुए अभिप्राय के अनुसार जैसे परमाणु घट आदि अर्थ हैं, उसी के समान ज्ञान भी अर्थ है। यदि ज्ञान को अनर्थ कहोगे तो बहिरंग पदार्थ भी अनर्थ हो जाएंगे। ज्ञान अद्वैतवादी बौद्धों के द्वारा ज्ञान को वास्तविक अर्थ मानना तो अत्यावश्यक पड़ेगा। ज्ञान दूसरा कुछ मानते नहीं तो ज्ञान को अर्थ मानना पड़ेगा। ननु स्वरूपस्य बाह्यस्य च अर्थत्वे अर्थ व्यवसायः इति अस्तु, न अर्थ स्वग्रहणेन। अब एक दूसरा बोध कह रहे हैं कि स्वरूपस्य बाह्यस्य च अर्थ, दोनों का अपने अर्थ कहा, स्वरूप को भी अर्थ कहा और बाह्य पदार्थ को भी अर्थ कहा, तो स्वार्थ व्यवसाय क्यों कहते हो? खाली अर्थ व्यवसाय को ना, अर्थ में स्वर पर दोनों आ गए,
तो केवल अर्थ व्यवसाय इतिहास तो इतना ही सूत्र हो, अर्थ व्यवसाय ज्ञान प्रमाण, न अर्थ स्व ग्रहण, स्व का ग्रहण करने से कुछ प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि आपने अर्थ के दोनों अर्थ किए, ज्ञान स्वयं को जान ले तो स्व भी अर्थ है और दूसरा भी अर्थ है। सत्यम केवलम स्वस्मै योग्य अर्थ स्व आत्मा परात्मा तद उभयं वा स्व अर्थ इति अपि व्याख्याने तद ग्रहणस्य सार्थकत्वात् न दोषः। केवलम स्वस्मै योग्य अर्थ, केवल अपने स्वयं के लिए योग्य जो अर्थ है वह स्वात्मा परात्मा तदुभयं वा स्वार्थ इत्यपि व्याख्याने तद्ग्रहणस्य सार्थकत्वात् न दोषः। आचार्य कहते सत्यम, आपका कहना ठीक है। ठीक है, मैं सर्वथा निषेध नहीं किया उसका, क्योंकि स्व को वेदी अर्थ कहते हैं, तो स्व भी अर्थ में आ गया, पर भी आ गया अर्थ में, तो स्वार्थ व्यवसायत्मक क्यों कहते हैं? अर्थ व्यवसायत्मक ज्ञान प्रमाण ऐसा क्यों ना? तो उसका जो उत्तर दिए है केवलम स्वस्मै योग्य अर्थ, स्वयं के लिए योग्य जो अर्थ है वो दो प्रकार का है, अर्थ दो प्रकार का है, स्वात्मा और परात्मा, और तदुभयं उन दोनों का व स्वार्थ इत्यपि व्याख्याने, इस प्रकार का व्याख्यान करने में तद्ग्रहणस्य स्व का ग्रहण करने में सार्थकता होने से दोष नहीं। बोले अर्थ दो प्रकार का ये बताना है वहाँ पर आचार्य को, स्वार्थ व्यवसायत्मक ज्ञानम बताया, अपरार्थ एक ही नहीं है, अर्थ स्व भी है, स्वात्मा भी है, परात्मा भी है, ऐसे बताना है, अथवा तदुभय दोनों भी है। इस प्रकार का व्याख्यान करने में उस स्व को ग्रहण करने की सार्थकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। फिर बौद्धों का कटाक्ष है कि अंतरंग ज्ञान के स्वरूप को और बहिरंग घट स्वलक्षण आदि पदार्थों को यदि अर्थ बना इष्ट है तो प्रमाण का लक्षण अर्थ का व्यवसाय करना इतना ही रहो, स्वपद के ग्रहण से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इस पर आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु स्व शब्द का अंतिम निष्कर्ष यह है कि जो प्रमाण का विषय अर्थ है वह स्व के लिए योग्य होना चाहिए। केवल स्व के लिए यानी ज्ञान के लिए योग्य अर्थ स्व स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, अन्य पर स्वरूप यानी घट पट आदि रूप है, अथवा उन दोनों स्वरूप स्वार्थ हैं। इस प्रकार का भी व्याख्यान करने पर उस स्व का ग्रहण करना प्रयोजन सहित हो जाता है। अतः हमारे प्रमाण के लक्षण में कोई दोष नहीं आता है, अर्थात स्व पद के दिए बिना स्वयं ज्ञान के योग्य स्व और पर और उभय अर्थ का ज्ञान द्वारा निर्णय होता है, यह अर्थ नहीं निकल सकता था। स्व नहीं देते तो अर्थ दो प्रकार का है, वो सिद्ध नहीं होता, एक स्वात्मा और परात्मा, और वे दोनों स्व दोनों ज्ञान के योग्य, ज्ञान के द्वारा योग्य अर्थ का ही ग्रहण होता है, अयोग्य का नहीं। ज्ञान महाराज प्रभु हैं, दूरवर्ती को जान ले, निकटवर्ती को छोड़ दें, छोटे को जाने, मोटे को न जाने, सगे कारण को न जाने, बिना लगा के तटस्थ पदार्थों को जान ले, पवित्रों को न जाने, अपवित्रों को जान ले, योग्यता के बिना उनको कोई पराधीन नहीं कर सकता है। मनमोजी सम्राट के ऊपर परियोग नहीं चलता है। ज्ञान मनमोजी सम्राट है, इसको चाहे वो जान सकता है, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं चलता, इसको ही क्यों जानता है, इसको क्यों नहीं जानता। दूसरे अधिकार चालत नहीं, ज्ञान स्वयं सम्राट है, प्रभु है, त्याच्या मनात जसं आहे तसं, जवळच्याला पण जाणे, लांबच्याला पण जाणे। स्वरूप लक्षणे अर्थे व्यवसायस्य अप्रमाणे अपि भावात् अतिव्याप्ति ही इति चेत न तत्र सर्ववेदनस्य प्रमाणत्व उपगमात्। अब वो कोई शंका का कह रहा है कि स्वरूप लक्षणे अर्थे, अर्थ दो प्रकार का हो गया, एक स्वरूप और एक पररूप, ऐसे दो अर्थ हो गए ना। ज्ञान स्वयं को भी जानते हैं, पर को जानते हैं, तो स्वरूप रूप अर्थ और पर रूप अर्थ।
तो स्वरूप लक्षण रूप जो अर्थ है उसमें व्यवसाय से अप्रमाण्यपि, उसमें जो निर्णय किया उसका जो निर्णय है उसमें अप्रमाण्यपि भावात, उसमें अप्रमाणपना का भी सद्भाव होने पर अतिव्याप्ति दोष आएगा। न तत्र सर्ववेदन से प्रमाणत्व उपगमात, सभी ज्ञान प्रमाणपने को स्वीकार इति ऐसा कहा तो आचार्य कह रहे हैं सभी वेदन जो है उसमें प्रमाणत्व उपगमात, मतलब कोई भी ज्ञान हो, संशय हो, विपर्य हो, अनध्यवसाय हो, कोई भी अप्रमाण ज्ञान हो, उसमें स्वरूप रूप अर्थ को ग्रहण करने में प्रमाणपना स्वीकार किया है, वो अप्रमाण नहीं है। तो अप्रमाण में भी वो व्याप्त हो जाएगा, इसलिए अतिव्याप्ति दोष कहा था ना। स्वरूप को जानना रूप जो अर्थ है वो यदि प्रमाण का लक्षण कहेंगे तो अप्रमाण में भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि सर्व जो ज्ञान जितने भी है, प्रमाण हो, अप्रमाण हो, मिथ्या ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, कोई भी हो, उसमें स्वरूप को जानने की अपेक्षा से प्रमाण को स्वीकार किया गया। माता जी आता इसे सिद्ध कर दो। ज्ञान को सीख मान रहे हैं। हाँ। वो ज्ञान भी प्रमाण माना गया उस समय, उसका वेदन कर रहा वो है। स्वयं ज्ञान अपने स्वरूप का वेदन कर रहा है, उसके बाद उसकी अपेक्षा से वो प्रमाण ही है, वो अप्रमाण नहीं। मिथ्या ज्ञान में प्रमाण है, किसकी अपेक्षा? इस स्वरूप को जानने की अपेक्षा। स्वरूप की अपेक्षा से प्रमाण अप्रमाणपना है ही नहीं है। विद्या ज्ञान में भी स्वरूप का व्यवसाय, स्व का व्यवसाय, सम्यक ज्ञान में भी स्व का व्यवसाय है। इस अपेक्षा से उसमें मिथ्या सम्यकपना है ही नहीं, सब ज्ञान सम्यक ही है इसकी अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान जैसा उसका वो वेदन हो रहा है ना, हाँ वो दे रहे हैं इसमें आगे देंगे इसमें। न च प्रमाणत्व अप्रमाणत्वयोः एकत्र विरोधः संवाद असंवाद दर्शनात् तथा व्यवस्थानात्। आप कहेंगे कि एक ज्ञान में दोनों रूप कैसे होंगे? मिथ्या ज्ञान में और मिथ्या ज्ञान प्रमाण भी और अप्रमाण भी है। तो एक मिथ्या ज्ञान में किसी भी एक में प्रमाणपना और अप्रमाणपना में विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि संवाद और असंवाद दिखाई देता है। स्व के बारे में संवाद है, कोई भी ज्ञान अपने को जानता है उसके बारे में विवाद है क्या? नहीं, संवाद है। और अर्थ को जानता है उसके बारे में असंवाद है। मिथ्या ज्ञान है, उसने चांदी को शिव जाना, शिव को चांदी जाना, तो उसमें विवाद है। लेकिन वो ज्ञान स्वयं को वेदन करे में ऐसा ज्ञान है, तो उसमें कोई विवाद नहीं है, संवाद है। इसलिए एक में प्रमाणपना और अप्रमाणपना दोनों मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि संवाद और असंवाद दिखाई देने से और तथा व्यवस्था उस प्रकार की व्यवस्था होने से एक ही ज्ञान में प्रमाण और अप्रमाण दोनों की व्यवस्था है। सर्वत्र प्रमाण इतरत्वयोः तावत् मात्र आयतत्वात् इति वक्ष्यते। सभी में प्रमाण और इतर मतलब अप्रमाणपना उतने मात्र के अधीन होने से ऐसा आगे कहेंगे। मतलब अपने को जानने की अपेक्षा से सभी ज्ञान प्रमाण है और पर को जानने की अपेक्षा से वो अप्रमाण है। मतलब मिथ्या ज्ञान में अप्रमाणपना है, सम्यक ज्ञान में सप्रमाणपना है। इसलिए और आगे मुझे अभी पढ़ा है मैंने, प्रमाण ज्ञान भी है, लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तो वो अज्ञान है ना, तो जितना नहीं जाना उसकी अपेक्षा से अप्रमाणपना सिद्ध किया आगे मतलब सभी ज्ञान प्रमाण भी और अप्रमाणपना दोनों है। सभी ज्ञान मिथ्या ज्ञान में भी प्रमाणपना स्व की अपेक्षा से, अर्थ को जाने की अपेक्षा से अप्रमाणपना है, और जो सम्यक ज्ञान होगा उसमें भी प्रमाणपना अप्रमाणपना सिद्ध करेंगे। किसी का आक्षेप है कि यदि ज्ञान के स्वरूप को भी अर्थ मान लिया जाएगा तो संशय विपर्यय अनध्यवसाय रूप अप्रमाण ज्ञानों में भी प्रमाण का लक्षण पाया जा सकेगा। मिथ्या ज्ञान भी अपने स्वरूप को जानते हैं, अतः जैनों के ऊपर अतिव्याप्ति दोष लगा। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो नहीं कहना, क्योंकि उस अपने स्वरूप को जानने में प्रमाण अप्रमाण रूप सभी ज्ञानों को प्रमाणपना इष्ट किया गया है। भाव प्रमेय अपेक्षाया प्रमाणाभास भिन्नव। इस कारिका के द्वारा श्री समंतभद्र आचार्य ने
सभी सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञानों को स्वयं अंश में प्रमाण पर माना है। अतः लक्ष्य में लक्षण चले जाने से अतिव्याप्ति का भय नहीं है। एक मिथ्या ज्ञान में स्वयं को जानने की अपेक्षा प्रमाणपन और बहिरंग चांदी स्थानों आदि विषयों को जानने की अपेक्षा अप्रमाणपना का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि स्वयं अंश को जानने में संवाद और बहिरंग विषय को जानने में विसंवाद देखा जाता है। अतः एक मिथ्या ज्ञान में प्रमाण और अप्रमाणपने की व्यवस्था हो रही है। सभी ज्ञानों में प्रमाणपना और अप्रमाणपना केवल उतने संवाद और विसंवाद के अधीन ही माना जाता है। इस बात को आगे के ग्रंथ में और भी स्पष्ट कह दिया जाएगा। स्वयं विषय की निश्चिति को संवाद कहते हैं और स्वयं विषय की अनिश्चिति या निष्फल प्रवृत्ति जनकत्व को विसंवाद कहते हैं। मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप जानिए, ज्ञानात्मक अपने को जानिए। मेरी पूरी रचना ज्ञानात्मक है, मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञान में है, मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ। ऐसा प्रतिभास करो, ज्ञान का स्वयं प्रतिभास हो रहा है। उसको जानने के लिए दूसरे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ज्ञान ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने को ज्ञान रूप से ही अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है। ससंवेदन प्रत्यक्ष स्वरूप संकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप निर्मम स्वरूप निरंजन स्वरूप शुद्ध एको विसर्जन।